असेसमेंट की स्टडी होगी कि अगर जमीन इनसे ले ली जाए तो उसका क्या गलत असर इन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके असेसमेंट की बात होगी। और फिर जो है पब्लिक हियरिंग होगी जिसमें पब्लिक बताएगी कि साहब ये जमीन इसलिए नहीं लेनी चाहिए या इसका ये इम्पैक्ट है। जो भी अफेक्टेड पार्टी हैं वो एक ओपन पब्लिक हियरिंग होगी, उसमें अपना अपना मत। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक नई क्रांति पर। मैं आपका अपना राजवीर पीलवान आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। तो दोस्तों, देखते आए हो कि सरकार समय समय पर आपकी ज़मीन एक्वायर करती रहती है, यानी कि ज़मीन अधिग्रहित करती रहती है। तो इस अधिग्रहण के या एक्वायरेशन के क्या नियम हैं, क्या किसानों को या ज़मीन मालिकों को उचित मुआवजा मिलता है या नहीं मिलता है। तो इन्हीं सभी सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं एडवोकेट श्री जी एस अवाना जी, जो कानूनी और सामूहिक जो मसले होते हैं, जो विषय होते हैं, उन पर बहुत ही कुशलता से, बहुत ही सहजता से उनका विश्लेषण करते हैं। तो आज बात करेंगे हम इनसे जमीन अधिग्रहण नियम पर। सर, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। तो सर, सबसे पहला तो सवाल यही कि जमीन अधिग्रहण नियम क्या है? देखिए, लंबी स्टोरी है जी, क्योंकि जमीन के ऊपर बहुत सारे एक्विजिशन के नियम हैं, लॉ हैं, परंतु संक्षिप्त में अगर मैं बात करूं तो पहले जो जमीन थी वो राइट टू प्रॉपर्टी में आता था। जी, एक मौलिक अधिकार था संविधान की दृष्टि से, परंतु जब 44वां संशोधन हुआ संविधान का तो उसमें इसको हटा दिया गया। बाद में एज ह्यूमन राइट, लॉ तो है ही ह्यूमन, क्योंकि जो जमीन है उसी के ऊपर एक पूरा परिवार आधारित रहता है, उसकी जीविका है, उसका जीवन मरण का प्रश्न है। कोई जमीन लेके पैसे दे दे इससे काम तो नहीं चलता जी। काम इसलिए भी नहीं चलता है कि जो एक किसान है उस किसान से आपने जमीन ले ली और पैसे दे दिए कि भाई तू अपना कुछ भी कर, उसका तो खत्म हो गया। वो उस पैसे को जो थोड़ा बहुत मिलता है उसका क्या करेगा? क्या वो बिजनेस तो चला नहीं सकता, उसको इतनी स्किल है नहीं, तो उसकी तो रोजी रोटी चली जाती है और एक जो बेरोजगार आदमी है उसको बेरोजगार बनाने का एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जिसके ऊपर ये पड़ती है वो इसको जानता है। जी, जी। आप देखिए जो हुआ नोएडा में हुआ और कई जगह हुआ, तो बड़ा ही उसके गलत परिणाम, बहुत दर्दनाक परिणाम है। मैं खुद इस प्रक्रिया से गुजरा हूँ। इमरजेंसी में हमारी जमीनें गई और मुआवजा भी कुछ मिला नहीं। आप ये देखिए कि 4 रुपया गज, 4000 बीघा, 4000 रुपये पैसे मिले। और उस वक्त भी जब ये मिले तो इनकी कीमत कुछ भी नहीं थी। जब यहाँ पे 200, 250, 300, 500, 1000 रुपये गज पे जमीन जा रही थी, उस वक्त 4 रुपये पकड़ा दिए, लेने लो, खड़ी फसल पे बुलडोजर चला दिया। जी, बहुत दर्दनाक बातें हैं। जी, जी, जी। तो उसमें थोड़ा कुछ आने वाली सरकारों ने सुधार किया और संविधान में एक अमेंडमेंट हुआ, आर्टिकल जोड़ा 300A, जो कहता है कि उसका जो मालिकाना हक है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसको कोई भी डिप्राइव नहीं कर सकता विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। बिना प्रोसेस ऑफ लॉ के उसको जो है कोई भी डिप्राइव नहीं कर सकता, वो उसका राइट है।
और ड्यू प्रोसेस लॉ क्या है? अब ये तो उसका पर्पज क्या है, पर्पज किस पर्पज के लिए आप जमीन ले रहे हो? आपने जमीन ली और उस पे कॉलोनी काट दी, ये तो कोई पर्पज नहीं हुआ। जी प्राइवेट कॉलोनाइजर भी कर रहे हैं, सरकार भी यही करेगी और किसान को महरूम कर देगी उसकी जमीन से, तो ये तो उद्देश्य इसका सही नहीं। जी तो 2013 में एक एक्ट आया और उस एक्ट का नाम था फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। वो कुछ जो है किसानों के हित में था। तो उसमें कई बातें उसमें कही जिनको मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं। उसमें यह था कि भाई पर्पज क्या है। जी सरकार ले रही है, कोई ऐसी इमरजेंसी सर्विस है उसके बिना नहीं हो सकती, सड़क के लिए चाहिए, बात समझ में आती है। हॉस्पिटल के लिए चाहिए तो भी समझ में आती है, स्कूल के लिए चाहिए तो भी समझ में आती है, पर आप मकान बना के उसको दें, ये बिल्कुल उसका उद्देश्य सही नहीं। तो इसमें एक चीज की कि अगर आप चाहते हो कि उसको मकान उसके ऊपर बने, ये भी बने, तो उसके लिए जो किसान हैं उनकी कंसेंट, उनकी सहमति लेना जरूरी है। अगर आपने प्राइवेट कोई बेचने हैं, वो जैसे नोएडा में बेचे, कॉलोनाइजर्स को दिए हैं, उनको बिल्डर्स को दिए हैं, प्लॉट दिए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको 80% जो जमीन है उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। मान लिया आपको 100 बीघा जमीन आपने चाहिए, तो 80 बीघे का जो मालिक है या मालिक एक से ज्यादा मालिक हैं, जब वो अपनी सहमति देंगे 80%, तब कर सकते, तो आप 100 बीघे में 20% एक्वायर कर सकते हो, पर उससे पहले आपको 80% की सहमति लेनी पड़ेगी। 80% लोगों की, उस जो जमीन है 80% उसके जो मालिक हैं, किसान हैं, उनकी सहमति लेनी आवश्यक है। और अगर वो पीपीपी प्रोजेक्ट है तो ये सहमति जो है 70%। तो सबसे पहली चीज तो ये हुई कि पहले कोई सहमति की बात ही नहीं थी, अब वो सहमति की बात है। जी। दूसरी बात जो मैं बार बार शुरू में कह रहा हूं कि सोशल इम्पैक्ट जो है उसका असेसमेंट किया जाएगा। ये जमीन हमने ले ली तो यहाँ के जो लोग हैं इनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इनकी रोजी रोटी पे क्या असर पड़ेगा, उस इम्पैक्ट को कैसे मिनिमाइज किया जाए। जी। अगर रोजगार ले रहे हैं तो उनको वापस रोजगार क्या दिया जाए। जी। तो वो जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है उसकी स्टडी लेने से पहले करनी पड़ेगी। और जो मुआवजा है वो भी आप तय नहीं करेंगे कि आपने उठा के जो इतनी महंगी जमीन है उसको 4 रुपए में दिया और भगा दिया, नहीं, उसका भी तय है। यदि आपने शहरी क्षेत्र में लेनी है तो जो वहां पे मुआवजा है, जो 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 सेल रेट है, मार्केट रेट, उसका डबल किसान को देना पड़ेगा। जी। अब मार्केट रेट क्या है कि यहाँ पे जमीनें बिक रही हैं, तो जो हाईएस्ट रेट है, मान लिया वो जो है 50,000 रुपया बीघे है, थोड़ी देर के लिए 50,000 तो वैसे बहुत ही कम है, 50,000 मीटर की बात कहें या गज की बात कहें, तो गवर्नमेंट को शहरी क्षेत्र में 1 लाख देना पड़ेगा। और अगर जो है ग्रामीण क्षेत्र है तो वहां पे जो मार्केट रेट है वो उसका जो मुआवजा है 4 गुना देना पड़ेगा। जी।
यानी कि जो मार्केट रेट है उससे कहीं ज्यादा, 4 गुना। जी तो इसमें ये बात भी तय कर दी। अब इसमें मार्केट रेट तो भाई बढ़ता रहेगा, उसे पैसा भी थोड़ा ठीक रीजनेबल मिलेगा, उसे जी। धंधा करे और उसकी ये भी बात हो। और उसका जो रिहेबिलिटेशन, जमीन चली गई तो अब हम उनका किस तरह से करें, घर गए तो घर का कैसे करें, घर बीच में आ गए, मान लिया जाए गांव जी। आ गए, उसका हम कैसे करें, जो उसकी रोजगार गया उसकी भरपाई कैसे हो, ये सब देखने की जरूरत है। एक और चीज हुई, सरकार आंख बंद करके जमीन ले लेती। आपने देखी होगी दिल्ली में 50-50 साल जमीन ऐसे पड़ी रही। आप ले ली, एक्वायर की, नोटिफिकेशन किया, चाहे मुआवजा दिया या नहीं दिया, एक बार लिया, किसान के हाथ से छीन ली, अब पड़ी हुई है, वो बेकार। अगर वो जमीन उन्होंने ली सरकार ने और 5 साल तक नहीं, उस पे कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही खाली पड़ी रही, तो वो जो जमीन है वो वापस उसी किसान को आ जाएगी, चाहे उसको आपने मुआवजा भी दे दिया, जी, कुछ भी कर दिया। 5 साल तक अगर जमीन पड़ी है तो वापस उन्हीं के तो वापस वो जमीन मालिकों पे। आ जाएगी। जी एक और इसमें बात बहुत अहम है, वो है फूड सिक्योरिटी। जमीन किस लिए है? जमीन का पहला काम क्या है, उद्देश्य क्या है? भाई हमारा पेट भरना, अन्न उपजाना। तो जो जमीन जिस पे एक से ज्यादा फसल होती है, जी भाई ऊसर सी जमीन है, ले ली, कोई बात नहीं, पर जो जमीन उपजाऊ है जिसमें 2-2, 3-3 फसलें ली जा रही, उस जमीन का अधिग्रहण नहीं हो होगा। सकता। ये बात भी कही कि फिर अगर तुम उनको भी कर लोगे तो फिर ये जनता खाएगी कहां से आएगा ये पैसा? ये जो चीजें हैं ये इसमें निहित की गई। और तो जो सेक्शन मैंने बताया था आर्टिकल 300A बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें ये सब चीजों का समावेश आपको करना पड़ेगा। ये जो एक्ट है 2013 का। जी अब इसमें कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। प्रोसीजर क्या होगा जमीन को अधिग्रहण करने का? सबसे पहले जो है प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन होगा अंडर सेक्शन 11 ऑफ 2013 एक्ट के साहब ये जमीन है, इसकी हमें इंटेंशन है चाहने की। उसके बाद वो सारी प्रक्रिया शुरू होंगी। फिर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की स्टडी होगी कि अगर जमीन इनसे ले ली जाए तो उसका क्या गलत असर इन लोगों पर, क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके असेसमेंट की बात होगी। और फिर जो है पब्लिक हियरिंग होगी जिसमें पब्लिक बताएगी कि साहब ये जमीन इसलिए नहीं लेनी चाहिए या इसका ये इम्पैक्ट है। जो भी अफेक्टेड पार्टी हैं वो एक ओपन पब्लिक हियरिंग होगी, उसमें अपना अपना मत रखेंगे। इसके बाद फिर जो है एक्सपर्ट ग्रुप होगा, जो एक्सपर्ट हैं उस क्षेत्र के सारे, वो अपना असेसमेंट रखेंगे। पब्लिक हियरिंग में बता दिया। अब एक्सपर्ट अपनी अपनी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, जी सरकार के नहीं, वो बताएंगे कि साहब इसको लेने से ये दिक्कत आ सकती है या ये हो। इसके बाद में जो मुआवजा है उसका डिटर्मिनेशन होगा कि भाई ये मार्केट रेट और इसका ये 2 गुना और ये 4 गुना। जी ठीक है। और जो दूसरी चीजें हैं, कंसेंट लेनी है, ये करना वो करना, वो सब होंगी। फिर इसके बाद में अवार्ड होगा कलेक्टर से, क्योंकि कलेक्टर जो है डिस्ट्रिक्ट का
वो रेवेन्यू अफसर है जिले का, उसका अवार्ड होगा। इसके बाद ही पोजीशन जमीन का होगा। जी ये इसका प्रोसीजर है, स्टेप्स है, एक के बाद एक। अब इसमें बहुत सारे जजमेंट हैं, कोर्ट ने बड़े अच्छे अच्छे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। इतना आसान नहीं है जिसमें आदमी अपनी बात कह सकता है। ये मैं बात कह रहा हूं 2013 के सेंट्रल एक्ट की बात कर रहा हूं। अब इसमें अनफॉर्चुनेटली इसको डाइल्यूट करने के लिए, अच्छी अच्छी बातें सारी, इसको डाइल्यूट करने के लिए स्टेटों ने इसमें अपने अपने अमेंडमेंट किए हुए हैं। और खास तौर पे जो उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी चलाई है जी, वो चलाई है कंसेंट के ऊपर, जो 80% और 70% कंसेंट है कि पहले किसान से सहमति लो जब एक्वायर करो। जी जी, उसके ऊपर उन्होंने कुछ न कुछ घुमा फिरा के उसको डाइल्यूट करने का प्रयास किया है। जी जी। तो ये मोटे तौर पे जो है आज की स्थिति है लैंड एक्विजिशन लॉज की। जी, तो सर जमीन किन किन उद्देश्यों के लिए ली जा सकती है? जैसे मैंने इसमें भी बताया जी जी, कि जो पब्लिक यूटिलिटी के हैं। अब पब्लिक यूटिलिटी के उद्देश्य क्या है? हॉस्पिटल्स हैं भाई, सड़क चाहिए आपको, जी जी, आप सड़क को रोक नहीं सकते हो। सड़क सबके भले के लिए, उन्हीं लोगों के भले के लिए। कोई बिजली का है, कोई सीवर का है, हॉस्पिटल का है, स्कूल का है, ये सब चीजें। पर कॉलोनी काटने का उद्देश्य बिल्कुल जरूरी नहीं। जी जी। तो किस किस तरह की जो जमीन है वो ले सकती है गवर्नमेंट? जैसे कि मान लिया खेती की है या घर की है? नहीं, देखिए वो तो गवर्नमेंट ले सकती है, पर जो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ कोशिश ये की गई है कि जो मल्टी क्रॉप लैंड है जी, जहां जिस जमीन पे एक से ज्यादा फसल होती है उसे नहीं ले सकते। भाई, साल में 3 फसल दे रहा, 3 गुनी चीजें हो रही हैं। आपने लेके उसका उत्पादन जो हमारी अन्न का वो आपने रोक खत्म दिया। कर दिया। जी 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 जी, वो रोक दिया। अब ठीक है, जिस जमीन पे एक आध फसल होती है, नहीं भी होती है, पानी का साधन इतना नहीं है, ऊसर जमीन है, तो उसको ले सकते हैं। प्रियोरिटी की बात है, उससे कुछ मिल भी नहीं रहा। पर जो अच्छी भली जमीन है किसान की, एकदम जिसको कहते हैं कि मैन वो है, उसको आप नहीं ले सकते। जी। तो सर अगर कंपनसेशन की बात करें, मुआवजे की बात करें, तो ये किस तरह से तय करते हैं? कंपनसेशन का जैसे मैंने बताया पहले भी कि कंपनसेशन जो है वो उसका मार्केट रेट तय करते हैं। जी भाई, कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र में जो है अपनी मर्जी से कुछ जमीन बेची है, वो किसी रेट पे बेची है, उसके उधार लेके उनसे तय करके, शहरी क्षेत्र है तो 2 गुना जी, और ग्रामीण क्षेत्र है तो 4 गुना। पर जो महत्वपूर्ण चीज है, बात कंपनसेशन की बिल्कुल नहीं है। बात जो असली है वो ये कि किसान को क्या है। जी, आप देखिए नोएडा का, देखिए कितना बड़ा छल है। नोएडा में आप प्लॉट खरीदें, आप उसके मालिक नहीं है। जी, जो नोएडा अथॉरिटी से लेता है वो 90 साल की पट्टे पे लेता है, लीज पे लेता है। 90 साल बाद नोएडा उसका मालिक, फिर मालिक। आप पट्टा धारक हो जी, लीज होल्डर हो, मालिक नहीं है। मालिक नहीं। और जो मालिक थे असली किसान, उनसे तो आपने लीज पे ली नहीं। अरे भाई, आप हर साल का लीज लेते हो, अलग से लीज के जो फीस लेते हो, किसान से आपने क्यों नहीं लिया ऐसे? और किसान को भी महीने का उसको देते लीज, तुम्हें इतना मिल रहा है उसमें से उसको भी देते। ये
तो एकदम गलत हुआ है। जी आप कर कुछ रहे हो, ये बात है। आम आदमी समझता है मैं मालिक हूं, भाई हमारी भी जमीन 90 साल के बाद वापस करो जैसे जी। तुम्हें आ रही है। तो ये जो चीजें हैं ये विशेष तौर पे देखने की चीजें हैं। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल और सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि अगर कोई किसान या जमीन मालिक मुआवजे से संतुष्ट नहीं है, उसे तसल्ली नहीं है कि मतलब मेरा मुआवजा सही नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? देखिए वो तो जो है संतुष्ट नहीं है, उसके पास रास्ता क्या बचता है? संतुष्ट तो होता ही नहीं। जी संतुष्ट इसलिए नहीं होता कि सरकार की मंशा बड़ी अच्छी है, एक्ट अच्छा बनाया है, पर जो अधिकारी आते हैं वो ये समझो कि ऐसे समझते हैं कि किसान को मुफ्त में मिल रहा है सब कुछ और तुम्हारी जेब से जा रहा तुम्हारी जेब से जा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर तो कुछ पड़ी नहीं। भाई जिसको कष्ट ऐसा हुआ हो उसको तो जमीन का पता होगा ना। जी जी जी। उनको क्या पता पड़ेगा? नहीं। तो कोर्ट में जा सकते हैं। हाँ। और पीछे हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अच्छे अच्छे डिसीजन दिए हैं। जी जी उनकी चर्चा मैंने अपने चैनल पे भी की है। जी जी। जीएसए पोस्ट पे काफी चल डिटेल में मैंने बात कही है। जी। यहाँ तक की बात है कि एक पीछे मैंने एक बताया था कि एक आदमी के हाँ, वो खेत में से रास्ता बना लिया जबरदस्ती और नहीं ले फिर सकते उसे सर। कहा कि ये तो पब्लिक यूटिलिटी की है, आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। जी जी और कोर्ट ने बड़े उसमें सख्त जो है आदेश किए और उन्होंने कहा कि भैया सरकार जो है लैंड ग्रेबर नहीं हो सकती। सरकार तो वेलफेयर स्टेट है, वो कल्याण के लिए है। और अगर आप किसान का भी कल्याण नहीं कर सकते तो भाई और क्या किसका करोगे? जी जी। तो दोस्तों, आपने समझा कि बिना सार्वजनिक उद्देश्य के जमीन नहीं ली जा सकती। दूसरा जो समझ में आया कि सामाजिक प्रभाव का जो आकलन है, यानी कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत जरूरी है। तीसरा सर, पता लगा कि उचित मुआवजा और पुनर्वास ये भी जरूरी था। और ग्राम सभा की सहमति कुछ मामलों में वो आवश्यक है। और सबसे बड़ा ये है कि कानूनी चुनौती का अधिकार हर जमीन के मालिक को है। एक चीज और मैं बताऊंगा, जी। मैं आपके सॉरी मैंने आपको कंक्लूड करते हुए रोका। एक बात और बताता, गांव की जो ग्राम सभा की जो रिजर्व लैंड है जिसको फिरकी कहते हैं, ये आसपास गांव के जो रहती है, जो ग्राम सभा की अपनी जमीन है वो सरकार की नहीं जी। इसके ऊपर जजमेंट है, वो सरकार की कतई नहीं है। जो ग्राम सभा की जो जॉइंट लैंड है वो उन ग्रामवासियों की है, के लिए कुछ ही मतलब चाहे उसी उसका के लिए हॉस्पिटल है। बनो या अभी बहुत जगह बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। जी जी। उसमें क्या करते हैं कि वो उठा के उसको ग्राम सभा की को उठा के और उसका मुआवजा अपना डाल दिया उसमें सामूहिक उसमें और ले ली। गलत है। वही देखिए ट्रिक देखो, आप देख के मुझे तो हैरत होती है। उठा लिया नक्शा 1950 का है जी। 1950 में इस गांव की चार दीवारी ये थी। अब 50 से और 2026 यानी कि 75 साल में वो जो गांव है वो 2 गुना या 3 गुना बढ़ गया। बिल्कुल। उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? जी जी। पहले एक कमरे में एक रह रहे थे भाई, अब तो एक कमरे में गुजारा नहीं। जी जी। अब उनका एक्सपेंशन हो गया आगे, उसी गांव के लोग। जी जी। कोई बाहर से आए हुए नहीं। तो उठा के एक श्रीमान जी पहुंच जाएंगे, नक्शा अब 50 का है। अब 50 में जो था जो वो उनकी बढ़ोतरी नहीं होगी। 3 पीढ़ियां बढ़ जो जाती है। ग्रामीण जमीन है उसके आसपास उसमें एक्सपेंशन भी शामिल है। जी जी। कोर्ट के आदेश कहते हैं, बहुत सारे जजमेंट है, ये कहते हैं कि वो भी उसमें शामिल है। अगर आप उनको उठा के 1950 में ले जाओ, 47 में ले जाओ और 47 से पहले ले जाओ, देश सारा गुलाम था तो ये भी सब गुलाम है, खत्म कर दो। सही बात है। ये कहाँ की अकल की बात है? तो दोस्तों, जमीन अधिग्रहण कानून जो है वो आपको अधिकार भी देता है और सुरक्षा भी देता है। जो आज की वीडियो है इसका जो कंक्लूजन है यही है कि जमीन अधिग्रहण नियम जो है वो आपको अधिकार भी दे रहा है और सुरक्षा भी दे रहा है। और
सिर्फ और सिर्फ आपको अपने अधिकारों को जानने की जरूरत है। जरूरत पड़ने पर कानूनी सलाह जरूर लें। जरूर लें। और मैं सभी से दरख्वास्त करता हूं कि जो मुद्दे मैंने उठाए हैं, जो बात मैंने कही है, इसमें सब लोग सहयोग दें। जो आज शहरी है उसकी एक पीढ़ी पहले, 2 पीढ़ी पहले सब गांव से आए हुए, जी गांव ही था, सब ग्रामीण है बैकग्राउंड में। उस बात को भी सोचें। आज हम बदल नहीं गए हैं। आज हम जैसे हमारे बुजुर्ग थे, खेती करते थे, आज भी लोग कर रहे हैं, उनकी भी प्लाइट सुने। तो दोस्तों, और कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और कई सारी वीडियोज इस विषय पे बनी हुई है। जीएसए पोस्ट आप सर्च करें, एडवोकेट साहब का चैनल है, उसमें बहुत सारी वीडियोज आपको वैसे भी मिल जाएंगी। और अगर ये चर्चा आज अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों का, आपका, आपके चैनल का, सबका बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया। अरे, तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।